वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इंक्लूड और फिजिकल सराउंडिंग लाइक एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल and all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi. These are all included in the environment. कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हैं? Environment includes our physical surrounding like air. Environment include our physical surrounding like air, water bodies, and soil, plants, animals, human being. These all are belong to environment. कौन कौन सी चीज़ environment से belong करती हैं? Air, water bodies, soil, plants, animals and human being. Then बात करते हैं wastage. How many type of wastage? Wastage are two type. First is biodegradable and second is non-biodegradable. First we talk about the biodegradable waste. Those waste material which can be broken down to non-poisonous substance. ऐसा मटेरियल जो इजीली डिकम्पोजर उनको ब्रेक डाउन कर दे और वो इन्वायरमेंट के लिए नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को पॉइजन नहीं करते हैं, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। डिकम्पोजर की हेल्प से जो वेस्ट इजली डिकम्पोज जाते, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड दिस वेस्ट इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस टू द इन्वायरमेंट। नॉन पॉइजनस टू द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज वूल, पेपर, wheat, wood, कॉटन, जूट। ये सारी चीजें एक दो दिन के अंदर आराम से डिकम्पोजर क्या करेंगे? उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी कोई भी पॉइजनस, कोई भी गैसेस सीक्रेट करेंगे ही नहीं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो। तो ऐसे वेस्ट को क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Next is non-biodegradable waste. The waste material which can not be broken down into non-poisonous or harmless substance in the nature is called non-biodegradable waste. ऐसा वेस्ट जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, डिकम्पोजर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, उसे क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये वेस्ट जो होता है क्या होता है? पॉइजनस होता है। किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। जिस वेस्ट को डिकम्पोजर ब्रेक डाउन नहीं कर पाते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल इज डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
डाइक्लोरो, डाइफिनाइल एंड trichloroethane. Next example is plastic and जो अपने पेन का यूज़ करते हैं वो भी, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सारे वेस्ट कम से कम इनको मंथ या ईयर लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। ये डिकम्पोज भी नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं, डिकम्पोज हो नहीं रहे तो इन्वॉल्व पड़े हुए हैं सॉइल में, तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करते हैं, और साथ साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। The interaction between plant and animal is known as ecosystem. प्लांट और एनिमल के बीच के इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ, उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इंक्लूडिंग इकोसिस्टम में जैसे क्या क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर, नॉन लिविंग थिंग का भी और लिविंग थिंग का, सबका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, इकोसिस्टम के साथ। नॉन लिविंग थिंग में जैसे सॉयल, एयर एंड वाटर, इन सब का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, एनवायरनमेंट के साथ। इसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी, ये सब क्या होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, अलग अलग टाइप्स इंक्लूडेड होते हैं इकोसिस्टम में। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या बिलोंग करता है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन एसेट्रा। देन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, एक्वेरियम, ये सब किसके अंदर आता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। देन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो मैन मेड, मतलब मैन मेड के द्वारा बना हुआ होता है, जैसे गार्डन, पार्क, एक्वेरियम, ये सब क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये सब किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑल द इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट। इकोसिस्टम के पास टू मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक इकोसिस्टम एंड एबायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक इकोसिस्टम एंड बायोटिक इकोसिस्टम। एबायोटिक इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो किससे बिलोंग करेंगी, एबायोटिक इकोसिस्टम। और बायोटिक इकोसिस्टम से जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, बायोटिक इकोसिस्टम से। देन बायोटिक इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। बायोटिक इकोसिस्टम से कुछ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। पहला है प्रोड्यूसर एंड सेकेंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मीन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन विच कैन मेक देयर ओन फूड। Next is
Heterotrophs totally dependent on the plant. Decomposer mean saprotrophs, which can feed on dead and decaying organic matter is known as saprotrophs. Autotrophs, अपना खाना खुद कौन बनाता है? जितने भी ग्रीन प्लांट इस लैंड पे सरवाइव करते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की मदद से. देन कंज्यूमर कौन होगा? एनिमल्स. क्यों? क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना रहे तो किसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर. उसके बाद जो कंज्यूम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको कंज्यूम करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसे क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स. उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर. Producer are the organism which can prepare their own food from the simple inorganic substance like carbon dioxide, water by using a sunlight energy in the presence of chlorophyll. प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद लेके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. Those organisms which can prepare their own food by the help of CO2 and H2O in the presence of light. This process is known as photosynthesis. प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते, खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O की हेल्प से. किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल इज ग्रीन प्लांट. जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. जिसके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर का होगा. जितने भी प्लांट ग्रीन कलर के दिखे तो समझ लो वो कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं. वो क्या है? प्रोड्यूसर हैं. और कुछ सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. Next we will talk about the consumer. What is consumer? Those organisms which consume food prepared by producer. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंज्यूम करते और बनाता कौन है? प्रोड्यूसर बनाते. उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते फूड को बनाता कौन है? प्रोड्यूसर बनाते. उसे क्या बोलते? कंज्यूमर. ऑल एनिमल आर कंज्यूमर. जितने भी एनिमल होते वो क्या होते? कंज्यूमर होते. फूड को कंज्यूम किससे करते? प्रोड्यूसर से करते. और प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रीन प्लांट्स. ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं. कंज्यूमर को फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप में. फर्स्ट इज herbivorous and
carnivorous, and last is omnivorous. Those animal which eat plants, ऐसे एनिमल जो किसको खाते हैं, प्लांट्स, उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस. एग्जाम्पल बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स एक्सेट्रा. ये सब किसको किसके ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स पे. और ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस. एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, ये सब क्या होते हैं, कार्निवोरस. नेक्स्ट इज ओमनिवोरस. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस. प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं. एग्जाम्पल इज वुमैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर. ये सब क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं. नेक्स्ट इज डीकम्पोजर. Next is decomposer. The microorganism which break down the complex organic compound present in a dead organism like dead plant, animals and their product like fecal matter, urine, etc. into simple substance are called decomposer. Decomposer क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते, उन्हें क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर. The microorganism which break down the complex substance को, complex organic compound को किसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉल पार्टिकल में, उन्हें क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर. एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी. ये सब कैसे होते हैं, ये सब डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द फूड चेन. What is food chain? The food can be transferred from one organism to other through the food chain. फूड जो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन. The sequence of living organism in the community in which one organism consume another organism to transfer the food energy is called the food chain. Sequence living, the sequence of living organism in a community in which one organism, इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है,
जिससे जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है उससे क्या मिलता है, उसे एनर्जी मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन। जैसे कि ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। इसके ऊपर फीड कौन करेगा, जैसे डियर ने फीड किया, तो डियर क्या है, एक प्रकार का हर्बीवोरस है ना। अब डियर के ऊपर कौन फीड करेगा, लॉयन। लॉयन क्या है, कार्निवोरस। तो क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अब फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमेशा फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शनल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, दो डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट, और भी अगर एग्जांपल की बात करें हम इसके फूड चेन की, जैसे ग्रास है, ये प्रोड्यूसर है, इसके ऊपर फीड कौन कर रहा है, इंसेक्ट। इंसेक्ट के ऊपर कौन फीड करेगा, फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर कौन फीड करेगा, बर्ड। फिर कोई प्लांट है, इसके ऊपर कोई वर्म, कोई कीड़ा फीड कर रहा है, फिर इसको कोई बर्ड ने खा लिया, फिर इसको कैट ने खा लिया। इस तरह से क्या होती है, साइकिल चलती रहती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में तक एनर्जी गई, फिर इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से क्या होती, एनर्जी ट्रांसफर होती है और एक चेन में ट्रांसफर हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन। नेक्स्ट इज फूड वेव। Next is food web. What is food web? The interconnection food chain operating in an ecosystem which stabilizes a network of relationship between various species. Web कुछ कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म में लग रहा है, तो बहुत सारी स्पीसीज का आपस में इंटरैक्शन होना, उसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब। which establish a network of relationship between various species. बहुत सारी स्पीसीज का आपस में रिलेशन होना, उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। देन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल किस तरह से फूड वेब क्या होता है, फूड चेन। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक, प्लांट को रैबिट ने खाया, फिर इसी प्लांट को किसने खाया, माइस ने भी खाया। माइस क्या है, रैट, ठीक। इस प्लांट को उसके बाद किसी सीड ईटिंग बर्ड ने भी खा लिया, इसके ऊपर फीड किया। फिर प्लांट के ऊपर ग्रास होपर ने भी फीड किया। नेक्स्ट, रैबिट को किसने खाया, हॉक ने। माइस को भी इसने खा लिया, और उसके बाद ये जो सीड ईटिंग बर्ड है, इसको भी इसने खा लिया। ग्रास होपर को भी इसने खा लिया। अब ये माइस को कौन खा सकता है, स्नेक भी इसके ऊपर फीड कर सकता है। ग्रास होपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग। फ्रॉग को और कौन खा सकता है, माइस। तो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, बहुत सारी स्पीसीज को खाने वाला। तो बहुत सारी स्पीसीज का आपस में क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है, रिलेशनशिप है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रॉपिक लेवल।
नेक्स्ट इज ट्रॉपिक लेवल. Trophic level. The various steps in a food chain at which transfer of energy take place are called trophic level. Trophic level क्या होता है? बहुत सारे स्टेप होते हैं फूड चेन में, जिससे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है. उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल. बहुत सारे स्टेप में फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है. उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल. दिस इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल. द प्लांट आर प्रोड्यूसर एंड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है? ऑलवेज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज प्लांट. हमेशा पहला ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? प्लांट होगा. प्लांट में क्या आता है? प्रोड्यूसर. प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि प्लांट ही प्रोड्यूस करता है. उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से कौन बिलोंग करेगा? हर्बीवोरस. फिर इस प्लांट के ऊपर फीड कौन करेगा? कोई हर्बीवोरस करेगा, कोई एनिमल्स करेगा. उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस. क्या होता है? कार्निवोरस. नेक्स्ट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज लार्ज कार्निवोरस. इस कार्निवोरस को के ऊपर कौन फीड कर रहा है? उसे क्या बोलते हैं? लार्ज कार्निवोरस. वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड. अब इसे हम टेबल बना देते हैं. प्रोड्यूसर क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. देन इसके ऊपर हर्बीवोरस. हर्बीवोरस इज अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस. कार्निवोरस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल. नेक्स्ट टॉप कार्निवोरस. टॉप कार्निवोरस पे को क्या बोलते हैं? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड कार्निवोरस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल. एंड उसके बाद इसके ऊपर जो फीड करेगा कार्निवोरस को वो क्या होगा? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. एग्जाम्पल लेके भी समझा देते हैं. ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है. ग्रास को किसने खाया? किसी इंसेक्ट ने खाया. तो इंसेक्ट क्या हो गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. हर्बीवोरस. इंसेक्ट के ऊपर कौन फीड करेगा? फ्रॉग. फ्रॉग क्या है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल. कार्निवोरस. फ्रॉग के ऊपर फिर कौन फीड कर सकता है? बर्ड. बर्ड इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, दैट इज टॉप कार्निवोरस. तो ये क्या हो गया? ट्रॉपिक लेवल की बात हो गई कि किस तरह से कौन से ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं. What is 10% law? According to 10% law, only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer of next trophic level. एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है. इसी लॉ को क्या बोलते हैं? 10% लॉ.
जब हमने फूड चेन में पढ़ा था, ग्रास को कौन ईट कर रहा था, जैसे ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को किसी फ्रॉग ने खा लिया। तो इस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और वो एनर्जी कितनी % ट्रांसफर होती है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। रेमॉन्ड लैंडमैन ने इसके बारे में बताया था, वो भी किस ईयर में बताया था, 1942 में। इस साइंटिस्ट ने 10% लॉ की डिस्कवरी की थी कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो एनर्जी कितनी % ट्रांसफर होती है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन। Biological magnification. The increase in concentration of harmful chemical substance like pesticide in the body of living organism at each trophic level of the food chain. क्या इंक्रीज करना, हार्मफुल सब्सटेंस का इंक्रीज हो जाना किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। harmful chemical substance like pesticides, इनका इंक्रीज हो जाना किसके अंदर, बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देन वी विल टॉक अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। Depletion of ozone layer. Oxygen molecule is made up of two atoms of oxygen combined together. Oxygen gas is essential for the life because it need to respiration. Ozone क्या होता है, O3. ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं, O3. ओजोन molecule is made up of 3 atoms of oxygen combined together. Ozone is also a gas, but it is a poisonous in nature. Ozone is formed high up the atmosphere at the action of ultraviolet radiation of the oxygen gases. The ozone layer is very important for the existence of the life on the earth because it absorbs the most harmful ultraviolet radiation coming from the sun and prevent them from reaching the earth. ओजोन लेयर करता क्या है, प्रिवेंट करता है किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से निकलती हैं उसको ये क्या करता है, ओजोन लेयर प्रिवेंट करता है, ताकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ तक ना पहुंच पाए। उससे कौन प्रिवेंट करता है, ओजोन लेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कौन सी डिजीज हो सकती है, इन स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के चांसेस रहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और ये हमारे इम्यूनो सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है, और इसकी वजह से हमें और भी बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन मीन्स होल क्यों हो रहा है ओजोन लेयर में, ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल। कौन से केमिकल के यूज होने करने से ओजोन में होल हो रहा है, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में रेफ्रिजरेटर, उन सब से क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है और ओजोन लेयर में होल कॉस्ट कर रहा है। In 1987, in an attempt to protect the ozone layer, the United Nations Environment Program, कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए। UNEP किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 1987। कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फोकस टू अबाउट द मेंबर कंट्रीज लाइक टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन इन 1866 लेवल। 1986 में क्या किया गया था? इसके लेवल को, मतलब CFC जो क्या कॉज करता है? CFC की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन में होल हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज हमारे घरों से निकलता है, कूड़ा जो हमारे घरों से निकलता है, उसको हम किस तरह से मैनेज करें। जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उसको किस तरह से मैनेज करें। गार्बेज क्या होता है? जितने भी हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गार्बेज। हाउस होल्ड वेस्टेज इज नोन एज गार्बेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर। किस तरह से हम वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर सकते हैं? 3 मेथड होते हैं जिसे हम 3 R's बोलते हैं। फर्स्ट इज बाय द हेल्प ऑफ रिसाइकलिंग, एंड सेकेंड इज बाय द हेल्प ऑफ रीयूज। एक होता है रिसाइकलिंग और एक क्या होता है? रीयूज होता है। और तीसरा क्या होता है? व्हाट इज थर्ड इज? एंड थर्ड इज रिड्यूस। These are 3 R's by which we manage our garbage. रिसाइकलिंग का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस। स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।